नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, अभी कुछ दिन पहले यानी कि 14 जून को हमारे देश की सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक लाया, एक ऐसा स्कीम लाया जिससे नौकरियों की बारिश हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये न्यूज चैनल पे बताया जा रहा है कि नौकरियों की बारिश होगी, जिसमें हर साल तकरीबन 45 से 46 हजार लोगों की भर्ती होगी और ये सब सेना के जवान होंगे। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के आने के बाद, ये घोषणा होने के बाद, न जाने क्यों हमारे देश के नौजवान इस स्कीम को ढंग से समझ नहीं पाए या फिर क्या हुआ कि इसका विरोध करने लगे। तो क्या है पूरा मामला, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। हमारे देश की सरकार ने, हमारी अपनी सरकार ने, हमारी बीजेपी सरकार अभी 14 जून को एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक मास्टर स्ट्रोक स्कीम लाई जिसमें नौकरियों की बारिश हुई। नौकरियों की बारिश होने वाली है, यूं कहें कि नौकरियों की बारिश होने वाली है। इसकी घोषणा करते ही के साथ देश में अलग अलग जगहों पे इसका विरोध होने लगा। नौजवान लोग प्रोटेस्ट करने लगे। इस फैसले के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जगह जगह पे आग जली, जगह जगह पे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। विद्रोह करना ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको कोई चीज गलत लगे कि आपका शोषण हो रहा है तो विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यह सही नहीं है। इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। शांतिपूर्ण ढंग से आप इसका विद्रोह कर सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे, जैसे कि हमारे देश के किसानों ने किया। अंत में उनको विजय हासिल हुआ, अंत में उनको सफलता हासिल हुई। सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि जो सही होता है उसके आगे झुकना ही पड़ता है। खैर, आते हैं मुद्दे पे। इस स्कीम का नाम दिया गया अग्निपथ, या फिर कहें कि अग्निवीर। यानी कि ये अग्निपथ स्कीम है और इसमें जो लोग कार्य करेंगे, इसमें जो भर्ती होंगे, उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ये नाम जितना ही भारी भरकम लगता है, इस स्कीम को अगर आप देखेंगे, इस स्कीम को अगर आप जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये अग्निपथ तो एक धुआं वाला स्कीम है जो हमारे देश के नौजवानों को अग्निपथ पे चला के धुआं करने पे लगी हुई है, बर्बाद करने पे लगी हुई है। तो चलिए इस स्कीम पे एक छोटा सा नजर डाल लेते हैं। ऐसे इस पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, इस स्कीम में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं। इस स्कीम के तहत भारत सरकार में तीनों सेनाओं में भर्ती ली जाएगी और ये भर्ती की अवधि होगी 4 साल, जिसमें नौजवान लोगों को, जिसमें सेना के जवान को 10 सप्ताह से लेके 6 माह तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो 4 साल में जो भी समय बचता है, 3.5 साल का, उसमें इनको जहां भी जरूरत होगी वहां पे इनको तैनात किया जाएगा। इसमें इनकी सैलरी होगी
30,000 से लेके 40,000, मतलब शुरुआत के साल में 30,000 होगी और रिटायरमेंट तक इनकी सैलरी, सॉरी रिटायरमेंट नहीं, रिटायरमेंट तो 4 साल की नौकरी में क्या रिटायरमेंट कहेंगे, बस एक ट्रेनिंग ही कही है। तो शुरुआत के साल में यहां पे मिलेगा 30,000, ये पूरी सैलरी होगी 30,000, इसमें से कटवट के नौजवान के हाथ में आएगा 21,000, और चौथे साल 40,000 सैलरी होगी, लेकिन कटवट के 28,000 हाथ में आएगी। उसके बाद 4 साल के बाद जब आपको रिटायरमेंट किया जाएगा जॉब से, तब आपको मिलेंगे 11,71,000 रुपए, जिसमें से 50%, 11,71,000 में से 50% आपके यानी कि सेना के खुद के पैसे होंगे, सेवानिधि स्कीम के कटे हुए पैसे होंगे, उतना ही पैसा सरकार का होगा। लेकिन इसके तहत जो लोग भी जॉब करेंगे, जो लोग भी रिटायर होंगे, उनको पेंशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। हमारे देश की सरकार और सेना के प्रमुख लोगों का यह कहना है कि इसके बाद बेरोजगारी कम होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल पाएगी, और 4 साल के बाद जब उनको सेना से रिटायर किया जाएगा, तब उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिलाने में भारत सरकार उनकी मदद करेगी। जॉब दिलाने में वो जो सर्टिफिकेट होगा वो मदद करेगा। अब बात आती है कि जब ये स्कीम इतनी अच्छी है, फिर समस्या कहां पे है? तो समस्या है नहीं, समस्या लाई गई है, और इसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें विपक्ष का हाथ है। कैसे है मैं अभी बताता हूं। जब हमारे देश में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, जब ये दोनों कुर्सी पर विराजमान थे, पीवी नरसिम्हा राव पीएम और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री, तब इन्होंने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये सरकार का नजरिया है, मेरा नजरिया नहीं है। इन्होंने एक बहुत अच्छा ट्रिक अपनाया, बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सरकार पे जो खर्चे हैं, सरकार के जो खर्चे हैं उसको थोड़ा कम किया जाए, और उन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया। सरकार के खर्चों में से ये देखना शुरू कर दिए कि कहां कहां से हम खर्चे को कम कर सकते हैं। उनका ये जो उद्देश्य था सरकार पे खर्चे को कम करना, इस उद्देश्य को पूरा किया हमारे प्यारे दुलारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्होंने, आपको याद होगा कि आने के बाद पेंशन को ही बंद कर दिया। बोला ये फालतू के खर्चे हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। खैर, अभी हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हर साल हमारे देश में युवाओं को, हर साल हमारे देश में नई नई जॉब आएंगे, और जिसके तहत 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। हालांकि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि यह सरकार पहले भी साल के 2 करोड़ नौकरी दे चुकी है, बिल्कुल दे चुकी है, क्योंकि पकौड़े तलना भी नौकरी है। खैर, मैं इससे जाना नहीं चाहता, मुद्दे की बात करता हूं, अग्निपथ की बात करता हूं, अग्निवीर की बात करता हूं। आखिर देश के नौजवान इस स्कीम के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरे, आगजनी क्यों हुई, 12 से 15 ट्रेनों को फूंक दिया गया? चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। देश के नौजवानों का कहना है कि आपने 4 साल से सेना की सारी भर्ती को रोक के रखा, और आज 4 साल के बाद, जैसे 2 मिनट में मैगी बनती है, 2 मिनट में मैगी तैयार, प्रचार आपने देखा होगा, ऐड आते हैं टीवी पे, उस तरह से आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसमें आके ये बोल दिए कि अब जो भी भर्ती होगी वो अग्निपथ के तहत होगी और 4 साल के लिए होगी।
फलाने दिन का। इसमें बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने सारे परीक्षाओं को, सारे कंपटीशन को पार कर लिया था, सिर्फ मेरिट लिस्ट में इनका नाम नहीं आया था। और जब भी ये लोग सरकार से सवाल करते थे तो जवाब ये आता था कि अभी कोरोना है जिस कारण से भर्ती नहीं ली जा रही है। उस भर्ती को भी, उस पास आउट स्टूडेंट को भी ये कह दिया गया कि अब जो भी भर्ती होगी भाई वो तो अग्निपथ के तहत। देश के नौजवानों के भड़कने का एक दूसरा कारण यह भी है कि सरकार ने कहा कि इसमें से जो 75% लोग हैं, जो हर साल 45,000 से 46,000 लोग भर्ती होंगे, उसमें से 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा और 25% लोग, जैसे 16 साल का जॉब पहले होता था, 15-16 साल का, वैसे उनको सेना में रख लिया जाएगा, परमानेंट रख लिया जाएगा। और बीच बीच में सामान्य भर्तियां होती रहे। अब आप बताइए, अगर 25% को रख लिया जाएगा तो सामान्य भर्तियां कहां से होगी? सरकार की पूर्ति तो वहीं हो जाएगी। नौजवान लोगों का यह कहना है कि भविष्य में कभी भी सामान्य भर्ती होने वाली नहीं है। सामान्य भर्ती अगर होगी तो वो ऊंचे वर्गों की होगी, क्योंकि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसमें सारे निचले वर्ग, 4th ग्रेड के नौकरियां हैं। 75% लोग जब सेना से अवकाशित होंगे, हर साल तकरीबन, यानी कि 33,750 लोग, जब ये लोग सेना से अवकाशित होंगे तो इन्हें कहां मिलेगी जॉब भाई? क्या इन्हें जॉब प्राइवेट कंपनियां दे पाएगी? सरकार तो देने से रही, क्योंकि अभी भी जो 16 साल नौकरी करके आते हैं उन्हें भी ढंग से गार्ड की नौकरी नहीं मिल पाती। पंजाब की एक न्यूज आई थी, एक छोटा सा कॉलम में आया था कि 1500 लोगों ने जो फौज से रिटायर्ड थे, 1500 लोगों ने जॉब के लिए जब अप्लाई किया तो उसमें से 80 लोगों को, मात्र 80 लोगों को जॉब मिल पाई गार्ड की। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये 4 साल में जब हर साल जब 33,750 लोग सेना से अवकाशित हुए तो इन्हें जॉब कहां मिलेगी? तो इन्हें जॉब मिलेगी प्राइवेट कंपनियों में। अभी आपने कुछ दिन पहले महिंद्रा की तरफ से जो जवाब आया इसके लिए, उसे आपने सुना ही होगा। आखिर प्राइवेट कंपनियां इसमें इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? इसमें प्राइवेट कंपनियों का कोई फायदा है क्या? तो हाँ, बिल्कुल, ये वैकेंसी जो है, ये जो स्कीम लाई गई है, ये बकैती जो है, ये फालतू के जो चोंचले हैं, ये प्राइवेट कंपनी के सुविधा के लिए लाई गई है। कैसे है, क्या है, सब कुछ अभी मैं बता रहा हूं। दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री जो है समय समय पर ये बोलते आए हैं, ये बताते आए हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा गरीब और गरीब होते जाएगा और अमीर होते जाएगा। मतलब इन लोगों के बीच का जो दूरी है, ये जो खाई जो है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। फिर क्या होगा भाई? ये अर्थशास्त्री लोग पहले से ही बता के गए हैं। शायद इसी चीज को ध्यान में रख के इस स्कीम को लाया गया है प्राइवेट कंपनियों के लिए। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब ये अंतर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब गरीब आदमी के पास एक रुमाल खरीदने का भी पैसा नहीं होगा, 1 केजी चावल खरीदने का भी ढंग से पैसा नहीं होगा, अपने परिवार को डेली 1 से 2 केजी अनाज खरीद के खिला ना पाए, इस तरह की जब हालत हो जाएगी तो कंपनियों में लूट मार हो जाएगी। अमीर लोगों की संपत्तियां लूटी जाएगी गरीब लोगों के हाथ। अभी मैं आपको बताता चलूं, कुछ दिन पहले एक सर्वे आई थी जिसमें बताया गया था कि देश के टॉप 10% लोगों के पास देश की 57% संपत्तियां हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमीर कितना अमीर होते गया और गरीब कितना गरीब होते गया। जब भी इस तरह की आपदा आई है, जैसे कि अभी जो कोरोना आई थी, इस तरह की घटनाओं में हमेशा अमीर लोगों का फायदा होता है। अमीर बहुत अमीर होते चले गए हैं
और गरीब का पैसा अमीर की तरफ ट्रांसफर हो गया है। अभी आप चाहे तो रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्राइवेट कंपनियों को एक प्राइवेट फौज की आवश्यकता होगी। हालांकि ये मानना है, मेरा मानना है और अर्थशास्त्रियों का भी मानना है। और वो प्राइवेट फौज कहां से आएगी इतनी सारी कंपनियों को बचाने के लिए? तो इसीलिए इस अग्निपथ का, इस अग्निवीर की स्कीम को लाया गया है। और चलिए इस पे थोड़ा सा और डिटेल्स में आपको बताते हैं, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझना और भी आसान हो जाए। ऐसे आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी वीडियो देखने वाले लोग वाकई में काफी इंटेलिजेंट। अभी कुछ दिन पहले CII के तरफ से एक बयान आया। CII आप समझ रहे हैं, CII एक कॉर्पोरेट कंपनी की जो है संस्था है, जो सारे कॉर्पोरेट कंपनियों की देखरेख में बनी है, जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका कहना है कि मोदी जी के इस फैसले से हम बहुत खुश हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि इसके तहत हमें एक वेल ट्रेंड, काबिल सुरक्षा प्रदान होगी। अब आप सोचिए कि प्राइवेट कंपनियों की मिलिट्री सुरक्षा की क्या जरूरत है? तो हो सकता है ये जो अर्थशास्त्री बता के गए हैं, शायद इसी चीज से प्राइवेट कंपनियां डर रही है। अभी आप साउथ अफ्रीका का न्यूज देख लीजिए, कुछ समय पहले का है, तकरीबन 1 साल पहले का, कि वहां पे कैसे गुप्ता जी के सारे संपत्तियों को लूटा गया, घर में घुस घुस के, ऑफिस में घुस घुस के। कानपुर के थे, उनका बिजनेस था साउथ अफ्रीका में, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, यहां तक कि वो सरकार तक को गिरा देने की पावर रखते थे। उनके संपत्तियों को लूटा गया। तो शायद इसी कारण से प्राइवेट कंपनियां डरी हुई है और देश के नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। और चलते चलते मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे जो भी हो, चाहे आलू से सोना बनाने वाले हो या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ वाले दाढ़ियोलॉजी वाले बैठे हो, देश ऐसे नहीं चलेगी। 2 मिनट के मैगी की तरह कोई भी स्कीम लाके देश के नौजवानों पे, देश की अर्थव्यवस्था पे थोपा ना करें। जब दिल करता है जो स्कीम लाना होता है ले आते हैं, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन, और अब ये अग्निपथ। कितना भारी भरकम नाम, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त को भी बस इस वीडियो को उन तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।